गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में हम सब पढ़ रहे थे और एसिड बेस रिएक्शन भी हमने देख लिया था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमने रिएक्शन देखा था और लास्ट में हमने SO3 के साथ रिएक्शंस को देखा था RMGX का। तो चलिए आज का सेशन हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहां तक पढ़ चुका था? SO3 तक पढ़ चुका था, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद SO3। तो आज हम देख रहे हैं रिएक्शन विद SO2। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ RMGX विद SO2 ये देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि RMGX डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन होगा? हम कर रहे हैं S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O सल्फर, ये टूट करके यहाँ पे और ये कहां चला जाएगा? ये यहाँ पे, जिससे बनेगा क्या? RS डबल बॉन्ड O माइनस MgX। समझ में आ रहा है? एक ही चीज है। यदि इस रिएक्शन को आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं है। यदि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं तो RMGX का जाहिर सी बात है एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसी रहेगा, जो एटम रहेगा, उस पर अटैक होना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जनरली ऑक्सीजन मौजूद है, O पे क्या आ जा रहा है? निगेटिव आ जा रहा है, और फिर उसके बाद HOH या फिर NH4Cl के साथ रिएक्शन करवा के हम लोग H प्लस वहां पे दे दे रहे हैं। बस यही चीज है। तो पहला स्टेप में क्या हो गया? अटैक हो गया। और दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? HOH या फिर NH4Cl, ये ले लेंगे या फिर हम इसको ले सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बनेगा? RS डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, और साथ ही साथ बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर निकलेगा Mg, क्या बचेगा? मान लेते हैं इसको लेते हैं तो OH और क्या रहेगा? X, यही तो बाहर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यदि यही वाला चीज हम देखें विद सल्फर, सल्फर के साथ यदि हम देखें तो क्या बनेगा? RMGX डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये रहा सल्फर। सल्फर का क्या रहता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर का क्या रहेगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये निगेटिव, इसके वैकेंट डी में क्या बनेगा? RS माइनस MgX, और यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर आके हम वही HOH, और क्या बन जाएगा? ये RSH, और साथ ही साथ क्या बनेगा? MgOH, ये अपना मेन ये है। बात समझ में आ रहा है क्या किस तरीके से हो रहा है ये? ठीक है, तो आगे यदि हम रिएक्शन देखें, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे O2 का भी यही समाप्त कर देते हैं, जगह है RMGX विथ O2 डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये ठीक है। होगा क्या कि RMGX नजर आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये रहा O डबल बॉन्ड O, ये जाएगा ऐसे और ये ऐसे। क्लियर? आगे क्या बनेगा? बनेगा R, ये O, और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये Mg, Mg और X। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव। इसमें फिर से RMGX का रिएक्शन होगा, इसमें फिर से RMGX का रिएक्शन होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसका। फिर से किसका रिएक्शन होगा? RMGX का। तो यदि हम फिर से RMGX का रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो है, ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर की ओर आ रहा बात। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक तरह से। और फिर ये जो डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, ये कहां पे? यहाँ पे, इस O के पास। तो जो बनेगा आपके पास वो बनेगा 2RO माइनस। देखेंगे एक बार इस चीज को, 2RO माइनस। एक तो RO माइनस यहां बन रहा है, ठीक है, और ये R और ये वाला O, दैट इज एक और RO। तो कितने हो गए? 2RO हो गए। और MgX ये और MgX ये, क्या बनेगा? बचेगा फिर यहाँ पे आपका MgX। तो देखिए 2RO MgX। उसके बाद हम क्या कर देंगे? सबको पता है HOH, और ये क्या बन जाएगा? ROH। क्या बनेगा? ROH, साथ ही साथ क्या बनेगा? MgOH। देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सारा एक ही पाथ जा रहा, आप देख रहे होंगे सारा सिमिलर ही है, एक तरह से सारा सिमिलर है। बस आपको ध्यान में रखना होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एसिड बेस रिएक्शन है, SnAe है, SN2 है, क्या है, या एलिमिनेशन है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यदि हम आगे बढ़े तो ये जो हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ RMGX विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बेसिकली होता क्या है RMGX, ठीक है, क्या हो जाता है RMGX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या ले रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N। बेसिकली हाइड्रोजन साइनाइड एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो कई सारे बुकों में इसका एसिड बेस रिएक्शन भी करवाया गया है, कई सारे रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन भी करवाया गया, क्योंकि ये वाटर से ज्यादा एसिडिक, वाटर से ज्यादा एसिडिक है। तो जब वाटर एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है तो जाहिर सी बात है HCN भी क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। हाँ, इससे क्या बोलते हैं अल्काइन से, CH3 वाला जो रहता है ना हाइड्रोजन, उससे ज्यादा एसिडिक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये भी एसिड बेस रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो एसिड बेस रिएक्शन को ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। उसको लेकर के थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। कई सारे बुकों में इसको एसिड बेस भी करवाया गया है, लेकिन यदि देखा जाए तो ये एसिड बेस ना दे करके क्या देगा आपका, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस चीज को थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार RMGX HCN नजर आता है तो कई लोग क्या करते हैं RCN, जल्दीबाजी में RCN बना करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। बेसिकली कहा जाता है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा है कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ये तो अपने को पता है, और कुछ ज्यादा अमाउंट में ही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनता है, और इस पॉजिटिव को कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, यानी कि कोई वैसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बहुत ज्यादा में, जिससे इसका जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है वो कम हो जाए। तो उसके कारण ये यहाँ पे एसिड बेस ना दे करके उसका जो रेट ज्यादा मिलता है वो किस में मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो ये यहां से ऐसा गया और बनेगा क्या, ये R, ये बनेगा C और H, और डबल बॉन्ड ये N, और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव MgX, ये ऐसा क्लियर है। और इसी को हम लोग कहते हैं इमीन सिस्टम, इमीन, इमीन, क्लियर है। अब यदि हम इसमें क्या करें HOH का रिएक्शन, तो HOH इमीन इसको ना बोल करके आगे वाले को HOH का यदि रिएक्शन करवाएंगे तो RCH डबल बॉन्ड NH, ये है अपना इमीन सिस्टम, ये बनेगा। और यदि इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, यस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये HCS एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन हम चाहें तो इसका भी यदि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये H एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। ये वाला चीज तो समझ में आ रहा होगा, यहां से यहां वाला, लेकिन यहां से यहां के लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशानी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो हम दोनों चीज पढ़ लेते हैं। एक तो ये वाला चीज जब भी इस तरीके से आएगा RCH डबल बॉन्ड क्या NH, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर जुड़ता है, तो वाटर जुड़ता है तो इसमें क्या होता है O और ये H और ये H, यही होता है ना पानी, वाटर। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है उसको कार्बन की तरफ, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है उसको किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। ये टूटेगा, ये पूरा तोड़ दिए हम, और पूरा तोड़ने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ बाहर क्या निकल जाएगा NH3, ये आपका है, ठीक। लेकिन फिर भी हम इसका देखेंगे बाय मैकेनिज्म से किस तरीके से। ये तो आपका क्या हो गया, सस्ता मजबूत टिकाऊ SMT। फिर भी देखते हैं आगे, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन, लेकिन बात ध्यान में रखेंगे एल्डिहाइड बन रहा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड हमेशा ध्यान में रखेंगे।
आगे देखेंगे इसी में हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे थे आर, ये था सी एच, और डबल बॉन्ड क्या था एन एच, किसका H प्लस H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। सबसे पहले क्या होगा, H प्लस कहां पे जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम लोग, ये होगा आर सी एच, यहाँ पे पॉजिटिव, ये NH3 सॉरी NH2, ऐसा बनेगा। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, किसका अटैक, H2O का। H2O का अटैक कहां पे, यहाँ पे, जिससे बनेगा क्या, ये आर सी एच ओ एच एच, और ये रहा NH2, यहाँ पे इसका लोन पेयर है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। उसके बाद जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा निकलेगा, तो ये कहां चला जाएगा, इसके पास, क्योंकि H प्लस प्रोटोन, और ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, लोन पेयर है। तो फिर क्या बनेगा, ये आर सी एच ओ एच, और क्या बनेगा NH3 पॉजिटिव। और जैसे ही NH3 पॉजिटिव, तो NH3 भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करते हुए बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आर सी एच, क्लियर है। और यहाँ पे ओ एच, और ये पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या बनेगा NH3। हालांकि ये पार्ट भी नहीं बनता है, ध्यान में, ये पार्ट बनता नहीं है, क्योंकि जैसे ही NH3 बाहर, ये लोन पेयर है, देखेगा नहीं, तुरंत इसको क्या करेगा कोऑर्डिनेट। बस ये हम आपको समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बता रहे हैं। तो फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा आर, ये सी एच, और ये डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस, और क्या रहेगा H। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे माइनस H प्लस, यहां से H प्लस निकल जाएगा, और क्या बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, लिखें। इमीन पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ RMGX विथ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि RMGX, और हम ले रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये क्या होगा ऐसा, ये क्या होगा, यहाँ पे बनेगा क्या CH3C, और ये R डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ये Mg, और ये X, यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको। उसके बाद किसका रिएक्शन, H3O प्लस, कर दें H3O प्लस, चलिए एक एक करके कर देते हैं। ये यदि हम HOH के साथ करें तो बनेगा CH3C, ये R डबल बॉन्ड NH, और यदि यहां से H3O प्लस, तो क्या किए थे हम लोग, लिए थे यही O को इधर, H यहां काट दिए थे पूरा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3, ये R, और साथ ही साथ NH3, यानी कि क्या बना ये कीटोन, देख रहे हैं। एल्डिहाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड लिए तो क्या बना एल्डिहाइड, और जब हम अल्काइल साइनाइड यानी कि मिथाइल साइनाइड लिए तो क्या बन गया कीटोन। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि यदि हम क्या ले रहे हैं, यस हाइड्रोजन साइनाइड ले रहे हैं, तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा एल्डिहाइड, और यदि यदि हम क्या ले लेंगे अल्काइल साइनाइड, तो अपने पास क्या बनेगा कीटोन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, पहले ही बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो मिटाएं इसको, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
जैसे कि CH3 MgBr का रिएक्शन यदि किसके साथ हो जाए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, बताइए क्या हो जाएगा। ये CH3 और ये CH3 का क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा CH3 डबल बॉन्ड N पे निगेटिव MgBr। आगे क्या बनेगा, H3O प्लस हम डायरेक्ट कर देते हैं अब। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा ये उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यानी कि क्या बन गया, कीटोन, और साथ ही साथ क्या बनेगा, MgOH Br। क्लियर। यदि इसी का रिएक्शन CH3, यानी यहां पे यदि हम ले लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लेते हैं CH3 कुछ नया लेते हैं, हाँ, यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 MgBr और प्लस ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये पीएच है ना, इस पर पीएच आ जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा आपका, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पीएच। समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है, क्लियर है। देख लीजिए, एक एक चीज बता रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज को समझना है। उसके बाद यदि हम इसी में और थोड़ा सा करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं रिएक्शन जो है, ऐसा करवाते हैं कि ये अपना है बेंजीन और इसका रिएक्शन Cl2 और FeCl3, याद है क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ये ऐसा, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा, यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ये बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये रहेगा Mg और ये रहेगा Cl, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और उसके बाद यदि हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, HCN के साथ, HCN के साथ, तो याद है एक तरफ H रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, ये वाला बेंजीन वाला पार्ट, क्या बना था, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में एक तरफ तो H फिक्स होता है, दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, ये ऐसा, ये देख लेंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। उसी के साथ, यदि इसी के साथ ऊपर हम थोड़ा सा इस्तेमाल करें क्या, इसी के साथ यदि हम आगे रिएक्शन करवाते, किसके साथ, HCN के जगह ले लेते हैं CH3CN, तो क्या बन जाता है, ये ऐसा रहता, और ये क्या था आपका, एसिटोफेनॉन, नाम भी याद रखेंगे, एसिटोफेनॉन, लिखे। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिएक्शन विथ कीटीन। यस, क्या आगे हम देखेंगे, रिएक्शन विथ कीटीन। रिएक्शन विथ कीटीन, क्लियर। तो उसमें हम लोग कीटीन सिस्टम, ये है R MgX और रिएक्शन हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड C या डबल बॉन्ड O, यही है कीटीन। हालांकि CH2 जो H2 है वहां R रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम CH2 के साथ करवा रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, इधर, और ये कहाँ आएगा, यहाँ, और सारा क्या है NAR, याद रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बनेंगे क्या, CH2 और ये डबल बॉन्ड C और ये क्या बनेगा R, और ये क्या हो जाएगा आपका O माइनस MgBr, और ये रिएक्शन HOH के साथ क्या बनेगा, CH2C R डबल बॉन्ड C और R सिंगल बॉन्ड O
H और साथ ही साथ क्या बनेगा ये MgOH Br। अब यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइज। ठीक है, ये टॉटोमेराइज होगा, क्योंकि इससे ज्यादा इस वाले फॉर्म में ये स्टेबल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, H निकल करके यहाँ पे और डबल बॉन्ड O यहाँ पे, यानी कि CH3Cr और डबल बॉन्ड O ये बनेगा, यानी कि एक तरह से यही तो बन गया कीटोन। तो फिर ध्यान में रखेंगे, कीटीन के साथ करवा रहे हैं हम, तो क्या बन जा रहा है, कीटोन। ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आएगा RMGX के साथ, वो ध्यान ही नहीं रहेगा कि किस में क्या होता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, मिथाइल साइनाइड यानी अल्काइल साइनाइड के साथ, सल्फर वाला जो पार्ट हम देखें, कीटीन सिस्टम का जो पार्ट देख रहे हैं, सारा का इमीन का हाइड्रोलिसिस हो गया, सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि RMGX के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो नोट करें, और भी इससे रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, पहले इसको लिख लें, एक और इसमें देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट यानी कि RMGX और ये रिएक्शन होगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही है आइसोसाइनेट आपका। ठीक है, और क्या होगा, ये डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये किधर की ओर टूटेगा, यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर हो रहा है क्या? बनेगा क्या, R, वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बनेगा क्या RN, उसके बाद डबल बॉन्ड C और ये R और ये O माइनस और ये MgBr, Br लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, HOH, क्या बनेगा RN डबल बॉन्ड C R और ये O और H, फिर से यहाँ पे मिल रहा है क्या, कीटोइनॉल टाइप, यानी कि टॉटोमेराइज, टोटोमेराइज, और ये क्या बनेगा RN, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे NH और ये CR और ये डबल बॉन्ड O और ये आ गया R, क्या बन गया, एमाइड। देख रहे हैं, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, नोट करें। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितने भी अभी तक हमने देखे वो सारे क्या थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं SNAE, यस SNAE, वो भी इंपॉर्टेंट है SNAE। तो देखिए इतने सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस आ रहे हैं, और सारा जो है वो किसी ना किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, या तो हम बात करें एमीन से, या तो जुड़ा हुआ हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन से, या फिर जुड़ा हुआ हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, या फिर एल्कोहल, कुछ भी बन रहा, सारा कुछ इससे बन जा रहा है कुल मिला जुला करके। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम तीसरा अपना जो चलेगा वो चलेगा SNAE, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, एडिशन होना और एलिमिनेशन होना, यही होता है इसमें, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का क्या होना, आना, और आने के साथ किसी और एक लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, यही इसमें हम लोग देखेंगे। क्या बोले हम, इसमें किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा RMGX, और कोई ना कोई लिविंग ग्रुप जो रहेगा, या तो वो हो सकता है पुअर लिविंग ग्रुप हो, या फिर हो सकता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो, उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, SNAE। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इसकी रिएक्टिविटी कौन कौन सा इसमें रहेगा और क्या होते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें
रिएक्टिव रहेगा वो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl। रिएक्टिव क्यों रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद रहेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा ईस्टर, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, और इसके बाद आपका रहेगा आर सी, एक सेकेंड ये यहां नीचे लिख देते हैं, एमाइड, यानी कि आर ये एन, और साथ ही साथ ये आर, और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, ये एमाइड का। ठीक है, और ये एन, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन इसीलिए नहीं है क्योंकि यदि इसमें हाइड्रोजन होता तो वो एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता, क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव बन रहा है वो रेजोनेंस में जाता और नेगेटिव स्टेबलाइज होता, जिसके कारण वो एसिडिक हाइड्रोजन होता और एसिड बेस रिएक्शन होता, ना कि SN होता। इसलिए हम यहाँ पे एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लेते हैं। क्लियर हुआ? अब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसमें देखेंगे कि कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग पार्ट है जो कि लिव करेगा। क्लियर हो रहा है आपका? जैसे कि इसमें यदि हम बात करें तो Cl क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि पता है डेल्टा नेगेटिव होता है, ये सॉरी डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। हम बात करेंगे इस डेल्टा पॉजिटिव की, क्योंकि जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस पे होता है, डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव पे। तो इस डेल्टा पॉजिटिव, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप रहेगा उतना ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप्ड रहेगा उतना ही ज्यादा इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, फास्ट होगा। तो यदि हम Cl की बात करें तो Cl जो है, Cl क्या शो करता है, माइनस आई, माइनस, और माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के कारण यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, लिविंग ग्रुप भी है, तो ये लीव कर जाएगा, यानी कि अगला आएगा, ऐड होगा, और ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा भाई साहब। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें भी ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला पार्ट क्या शो करेगा, एक तो माइनस आई भी शो करता है, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्लस एम भी देगा, दोनों माइनस आई भी और प्लस एम भी, लेकिन माइनस आई भी हो रहा है, और ये लिविंग ग्रुप भी है, लिव भी करेगा, ये वाला पार्ट लिव कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, एनहाइड्राइड पार्ट। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये वाला बेसिकली अपना क्या होगा, एसिड हेलाइड, इसको क्या बोलेंगे, एसिड हेलाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्टर, एसिड डेरिवेटिव्स है, और ये क्या हो जाएगा आपका, एमाइड। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ये चीज, एसिड डेरिवेटिव्स ये हैं सारे। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये लिव भी करता है लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप है। हालांकि इसमें सिचुएशन ऐसा बनता है कि पुअर लिविंग ग्रुप को भी लिव करना पड़ जाता है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव क्या करेगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ, और रेजोनेंस में है तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव बनेगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, प्लस एम शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ यहाँ तो क्या किया था, घटा दिया था, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। यहाँ थोड़ा सा माइनस आई और थोड़ा सा प्लस एम भी है, तो जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, और यहाँ पे केवल क्या है, प्लस एम आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यानी कि रेजोनेंस के साथ है, यहाँ पे पूरा रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या शो करेगा, प्लस एम, और जो इसको क्या करेगा, हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर देगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन है, यहां से बाहर निकलेगा कौन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, ध्यान से देखेंगे कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला, यस ये वाला। ठीक है, कौन सा पार्ट निकलेगा, ये वाला। क्लियर है ये चीज, ठीक, समझ में आया आपको क्या चल रहा है ये। तो आगे हम बढ़ते हैं, रिएक्शंस देखते हैं इससे रिलेटेड। SNAE तीसरा हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, और इसका रिएक्शन हो रहा है CH3
MgBr के साथ, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? अब होगा क्या कि ये वाला पार्ट ऊपर, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वाला प्लेस है, और ये आगे जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3CO माइनस MgBr, ठीक है, ये ऐसा। और साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे, ये रहेगा अपना Cl और ये रहेगा अपना CH3। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो निगेटिव, ये निगेटिव है, वो इधर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है जबरदस्त, इसका प्लस आई भी होता है, ध्यान में रखेंगे, इसका जबरदस्त का क्या होगा, प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये बढ़ाता है पूरे तरीके से, तब ये Cl जो है वो Cl माइनस इजिली यहां से लीव कर जाता है, माइनस Cl होकर के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि आगे वाला जो स्टेप है वो क्या बनेगा, CH3, ये ऐसा डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक। Cl बाहर निकल गया और MgBr भी यहां से बाहर निकल जाएगा जब डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, ये MgClBr, ये ऐसा बनेगा। क्लियर हो रहा है क्या हम बोल रहे हैं? लेकिन खास बात यह है कि यदि ये 1:1 में रहेगा तब ये ऐसा हो पा रहा है, यहाँ पे कीटोन बन के रुक जा रहा है, देखेंगे ध्यान से, कीटोन बन के कब रुक जा रहा है, यदि ये 1:1 में है, लेकिन ये एक्सेस रहता, क्या रहता, ये ऐसा रहता, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, और क्या रहता, ये रहता CH3 MgBr, और इसको क्या लिख देता, एक्सेस, यानी एक इक्विवेलेंट से ज्यादा है, तब ज्यादा है तब क्या बनता, पहले तो ये क्या बन जाता, CH3, ये कीटोन बनता, और कीटोन के बाद चूंकि RMgX अभी भी बचा हुआ है कंटेनर में, एक्सेस है, तो फिर से रिएक्ट कर जाता, और वो रिएक्शन कौन सा होता, वो रिएक्शन होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा हम लोग जा रहे हैं, SNAE, यहाँ तो सबसे पहले ऐड हो रहा है और ये निकल रहा है, यानी इतना दूर तक जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, SNAE, यहाँ तक क्या हो रहा है, SNAE, और फिर जो आगे वाला जो रिएक्शन होता है किसके साथ, यस, CH3 MgBr, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये क्या बन जाता है, जाहिर सी बात है 3 डिग्री अल्कोहल, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये बनेगा CH3O माइनस MgBr, हम करके दिखा देते हैं एक बार फिर से, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये गया था यहाँ और ये आया था यहाँ पे, ये बना। अब यहां से क्या करेंगे, HOH क्या बन जाएगा, CH3OH CH3 और ये CH3, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसके एक्सेस का भी थोड़ा सा फंडा है, या फिर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट, क्योंकि रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये कितना लिया गया है, यानी कि कितना इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट है, कितना इक्विवेलेंट है, तो ये भी चीज इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है, कॉपी करें। जैसे कि यही अपने पास है CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं PHMgBr, और क्या लिखा हुआ, एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। क्लियर है, क्या बोले हम, 1 इक्विवेलेंट। अच्छा, और एक चीज, एक है ना, एक लीव करने वाला है तो एक इक्विवेलेंट पे क्या बन जाएगा, कीटोन, 2 लीव करने वाला है तो 2 इक्विवेलेंट पे क्या बन जाएगा, कीटोन। क्लियर है क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, दिखेगा आपको, ये चीज नजर आएगा। और दूसरा हम ले रहे हैं, ये वाला एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम क्या ले रहे हैं, यही PHMgBr, और ये ले रहे हैं हम लोग एक्सेस, क्या ले रहे हैं, एक्सेस। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और पीएच आ जाएगा, यानी कि बनेगा क्या, ये CH3CO माइनस MgBr, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, Cl, और ये आपका पीएच, फिर ये बाहर, और ये बाहर तो क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पीएच, एसिटोफेनॉन, याद है, क्लियर। और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, MgClBr, तो ये वाला आपका पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे तो एक्सेस है, तो पहले पार्ट में तो क्या हो गया, अच्छा ये वाला पार्ट जो हुआ वो वाला आपका क्या हो गया, SNAE, इसके पहले वाला पार्ट में क्या हो रहा है, SNAE, और यहां से क्या बनेगा, CH3, ये पीएच,
फिर से क्या है, PHMgBr, फिर से एक्सेस में है, तो अब जो होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने टाइप के रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा वो रिएक्शन है, वो 4 नाम लिख देगा, बोलेगा इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो हो सकता है मल्टीपल, एक से ज्यादा यदि आंसर उसमें यदि हो मोर देन 1 वाला हो तो और ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, एसएन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी और एसएन ए भी हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहां से होगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ये O माइनस MgBr, और ये PH, और ये यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, PHMgBr ना, तो ये हो जाएगा PH। और यदि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब कि पानी दिया है, तो पानी दिया है तो हम क्या कर देंगे HOH के साथ, और ये बनेगा CH3COH, PH, और ये PH, ये बन जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, किस तरीके से हम लोग SNA करवा रहे हैं। इसी में मिटा दे इसको, इसी में यदि हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा हो, OCH3 इधर भी लिव करेगा, अभी बताए थे, और इधर भी, हालांकि पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन जो O माइनस पे, O पे जो निगेटिव बन रहा है ना रिएक्शन करवाने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इतना ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे रहा है कि ये बाहर निकल जा रहा है, लिव कर जा रहा है, यही रीजन है, तो ध्यान में रखेंगे। तब ये आगे क्या होगा, इसको फिर से उसी तरीके से, यदि ये क्या कर रहा है, ये PHMgBr, और ये कितना है 1 इक्विवेलेंट, कितना है 1 इक्विवेलेंट, क्लियर। इसमें और क्या, PHMgBr, इसमें क्या है 2 इक्विवेलेंट, और इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ये 2 हुआ, और चलो यहाँ PHMgBr, और ये है एक्सेस, समझ में आया क्या है एक्सेस। अब 1 इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, ये हो जाएगा OCH3 C O पे माइनस MgBr, और यहाँ क्या रहेगा OCH3, और यहाँ क्या आ जाएगा PH। अब यहां से क्या होगा, एक कोई लीव कर जाएगा, इसको लीव करवाओ या फिर उसको, बनेगा क्या, ये आगे बनेगा CH3O, ठीक है, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा PH, ये बन जाएगा केवल एक इक्विवेलेंट। 2 इक्विवेलेंट यदि दिया है तो पहले इक्विवेलेंट में क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, यानी कि CH3O डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या हो जाएगा PH, क्लियर है। लेकिन एक इक्विवेलेंट और है तो रिएक्शन फिर से होगा PHMgBr, और बनेगा क्या, बनेगा फिर इस बार ये वाला लीव कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इस बार ये लीव कर जाएगा, फिर क्या बनेगा, यानी इसका रिएक्शन ये, और ये यहाँ पे OCH3, ये O माइनस MgBr, और ये क्या बनेगा PH, और ये PH, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे हम लोग आगे, ये बाहर निकल जाएगा HOH से, यानी कि CH3OH PH, क्लियर है। एक्सेस नहीं, यहां पे कुछ ये नहीं आएगा, HOH नहीं, यहां से ये बाहर निकलेगा, और फिर क्या बनेगा PH डबल बॉन्ड O, और ये PH, बेंजोफेनॉन, क्या बनेगा बेंजोफेनॉन। आगे यदि एक्सेस ले रहे हैं तो पहले वाले में क्या होगा, सबसे पहला वो बनेगा, यानी कि CH3O और ये PH। दूसरी बार हम ले रहे हैं PHMgBr, तब क्या बनेगा PH, ये बनेगा, एक्सेस है, फिर से रिएक्शन होगा, और फिर कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे कितने बार हुआ है, 2 बार SNAE हुआ है, कितने बार, यहां पे एक बार SNAE, 1 टाइम्स SNAE, सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज देखेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स SNAE, समझ में आया। और यहाँ पे 2 बार अभी हो रहा है, ठीक है, 2 बार, एक बार ये हो गया और एक बार ये, 2 बार SNAE, और तीसरा जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन PHMgBr,
और क्या बनेगा यहाँ पे, पता है आपको, ये पीएच, OH, पीएच और pH 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया? तो इस वाले में क्या हो रहा है, दो तो 2 इंटू SNAE और साथ ही साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये देखेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको और हम चाहें काफी कई सारे रिएक्शंस अभी और इसमें है, कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट शुरू से कहते यार एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन। इसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो कीटोन का हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे वो एल्कोहल का हो, चाहे वो एमाइंस का हो, किसी भी चैप्टर्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें। क्लियर है ये बात आपका? तो इस सेशन को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सॉरी SNAE का जो दो अपना लिविंग ग्रुप आ रहा है, तो उसमें 2 टाइम्स क्या हो रहा है, SNAE, लेकिन कब, जब अपना ये चीज एक्सेस में दिया हुआ है। अदरवाइज यदि एक इक्विवेलेंट है तो एक लिविंग ग्रुप हटाएंगे, 2 इक्विवेलेंट है तो 2 लिविंग ग्रुप हटाएंगे, 3 इक्विवेलेंट है 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। और 3 इक्विवेलेंट यदि दिया है, मतलब 3 लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा, 3 इक्विवेलेंट यदि दिया हुआ है तो फिर उसके बाद हम लोग आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। अभी इसमें भी वैरायटी हम लोग आगे देखेंगे कि ये दो जो लिविंग ग्रुप है वो तो सेम टाइप के हैं, यदि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ग्रुप आ जाएं तब क्या होंगे। बात समझ में आ रहा है? जो लिव करने वाला है तो ये देखेंगे किसमें किसको पहले हटाएंगे, किसमें किसको बाद में हटाएंगे। खैर वो सब हमारे अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।